जय हिंद दोस्तों। आप अच्छा कंपटीशन क्लास में सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। आज यूपी ट्रिपल एस सी पेट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथ आपको लगभग 14 या 15 क्लास कराएंगे और आप सारी क्लास देकर जाना, गारंटी रहेगी सारे क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। आप पूरी क्लास हल करके जाना। यदि आपको क्वेश्चन ना मिले देखने को पेपर में तो यहाँ आकर कहना, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहला चैप्टर परसेंटेज है, कुछ अच्छे क्वेश्चन लाए हैं, सारे क्वेश्चन हल करके जाना। यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। इसी के साथ हम पहला क्वेश्चन लगा रहे हैं बोर्ड पे, ठीक है। लिखा है, देखो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला मोटिवेशन लिखा हुआ है जब नाव जल में छोड़ दी तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को फिर धार क्या मझधार का, कहीं मृत्यु को वरदान है। जब बोला गया है जब नाव जल में छोड़ दी तूफान में ही मोड़ दी, फिर हार क्या फिर जीत का। जब नाव जल में मैंने छोड़ दी और तूफान में मोड़ दी, अब ना तो हमका हार डर होना चाहिए ना तो जीत का। अब गए तो गए, ठीक ना। फिर आगे लिखा है फिर जीत का फिर हार क्या। जब छोड़ दी सो कामना आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर चल पड़े फिर फूल क्या अंगार क्या, संसार का पीपी गरल जब कर लिया मन को सरल, भगवान शंकर कहे गए फिर राख क्या फिर श्रृंगार क्या। अब राख हो या श्रृंगार, बोला गया जब नाव जल में छोड़ देना बीच में यहाँ, या तो आगे जाओ तो पीछे जाओ, है ना। इसी के साथ पहला क्वेश्चन देखो बोर्ड पे लिखा हुआ भैया, सभी लोग हल करें। हाँ बताइए, भिन्न 3/4 की प्रतिशत तुल्यता ज्ञात करें। सबसे पहले हमने आपको सिखाया था परसेंटेज से भिन्न और भिन्न से परसेंटेज। अब भिन्न हमारे पास लिखा हुआ है, इसको परसेंटेज में बदलिए। कितना आएगा बताओ फटाफट, कितना आएगा 75। वेरी गुड। और हल करो। पहला क्वेश्चन देखो, मात्र एक क्वेश्चन को हल करने के लिए 30 सेकंड का टाइम देंगे। पहला भिन्न लिखा हुआ भैया, भिन्न देखो लिखा हुआ 3/4, एक लिखा हुआ 5/20, एक लिखा हुआ 6 बात नहीं 50। ये हमारे पास भिन्न लिखी हुई है, ठीक है। पहला लिखा हुआ भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। हम सारी भिन्न को पहले परसेंटेज में बदलना सीखेंगे, ठीक है। जब हमको परसेंटेज में बदलना होता है कितने से गुणा करते हैं, 100 से। यहाँ पे 100 से गुणा करिए, काटिए। 4 × 4 और 25 चक्कू 25 तियाँ, पहला आंसर कितना आया 75%। इसी प्रकार सारे आप लोग हल कर लेना, ठीक है। दूसरा देखिए, भिन्न को जब प्रतिशत में चेंज करेंगे कितने से गुणा करेंगे, 100 से। 20 × 20 20 पंचे 100, 25%। सभी को समझ में आया। ये वाला बताओ आंसर कितना आएगा फटाफट, कितना आएगा भैया 12। सभी को समझ में आया क्वेश्चन, ठीक। हल करो भाई, कितना आएगा बताओ। 50 × 50 50 दूनी 100, 6 दूनी 12%। समझ में आवा, बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसना मना है। क्या हंसना मना है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ देखो बोर्ड पे, क्या लिखा बताओ कौन, क्या लिखा हुआ है 3:5 को प्रतिशत के रूप में बदलिए। वही क्वेश्चन जो अभी हमने बताया आपको। क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब है 3/5। क्या मतलब 3/5, इसको जब हम परसेंटेज में चेंज करेंगे कितने से गुणा करेंगे, 100 से। हल करिए, कितना आएगा 60। सभी का देखो, भैया 3:5 लिखा है, 3:5। इसे हम ऐसे तो लिख सकते हैं 3/5। अब प्रतिशत बनाने के लिए कितने से गुणा, 100 से। गुणा करिए 100 से। 5 × 5 और 20 पंचे 20 तियाँ 60। सभी को समझ में आया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का 45% 135 है तो वह संख्या क्या है। बताओ फटाफट। पढ़ाए हुए हैं सारे क्वेश्चन, पढ़ाए हैं सारे, हल करो। यदि किसी संख्या का 45% 135 है तो वह संख्या क्या है। इसमें लिखा हुआ था शॉर्ट ट्रिक, तो शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ठीक है। सिखाएंगे नहीं आज, बहुत दिन सिखा। कितना आएगा 300। सिखाना मना है, सिखाना तो क्लास में था, है ना। पहला क्वेश्चन देखो लिखा है, किसी संख्या का, संख्या हम कितना मानते भैया है 100, कितना मानते हैं 100। किसी संख्या का 45% कितना है 135। वह संख्या हम कितनी मानते हैं 100 मानते हैं नहीं। अच्छा देखो भाई, सबसे पहले हम कैसे हल करेंगे आपके यहाँ बताएं। यदि 45% का मान 135 तो 1% का कितना आ जाएगा 135/45।
संख्या अपनी कितने होते हैं 100, ठीक है भैया 100 से गुणा कर दो। कई गुना लिखा है 3 गुना, देखो 45 तिया 135, वह संख्या अपनी कितनी आई गई 300। समझ मावा, ठीक। अब पेपर में आप लोग ऐसे करो, हम कैसे करें बात देखो बेटो, फटाफट लिखो। पेपर में हम कैसे करेंगे, इस तरीके से आप लोग करोगे। हमारी का सोचो, देखो क्या लिखा, किसी संख्या का 45% 135 है, तो वह संख्या, अच्छा कितने गुना 3 गुना, 45% की वैल्यू 135, तो 1% की कितनी आएगी 3, तो 100% कितनी होगी 300। समझ में आया, ठीक। एक क्वेश्चन इसी प्रकार, यदि किसी संख्या का 15% 300 है, वह संख्या क्या है बताओ फटाफट, कितना आएगा, कितना आएगा 200। गलत, किसे हल करो, गलत, 2000, वेरी गुड, कितना आएगा 2000। देखो भैया लिखा हुआ है किसी संख्या का 15% 300 है, तो वह संख्या क्या है, अच्छा 15 कन 15, 15 दूनी 30, 20 आया, 1% की वैल्यू 20, तो 100% की बिटिया कितनी आएगी 2000, इसमें सबसे गुणा कर देंगे, कितनी आएगी 2000। समझ में आया, एक क्वेश्चन इसी में हमसे क्या पूछता है, यदि किसी संख्या का 5% 35 है, कितना है 35, तो उस संख्या का 20% क्या होगा, किसी संख्या का 5% 35 है, तो उस संख्या का 20% क्या होगा। सबसे पहले हम वह संख्या निकालेंगे भैया, 5 अक्कन 5, 7 बचे, 1% की वैल्यू कितनी आई 7, तो 100% की कितनी आएगी 700। समझ में आया, वह संख्या हमको कितनी मिली 700। अब उस संख्या का 20% क्या होगा, तो उस संख्या का हम 20% निकाल देंगे बटे 100, 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो, 7 दूनी कितना आएगा 140%। समझ में आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो करो भाई, हल करो, बात ना है, क्वेश्चन बताओ क्या लिखा हुआ है, यदि किसी व्यक्ति का वजन 160 पॉइंट से घटकर 152 पॉइंट रह गया हो जाता है, तो व्यक्ति के वजन में कितने % की कमी आती है। बहुत सरल क्वेश्चन है, बताओ भाई। कितना आएगा 5, 5 वाले, वेरी गुड, सब लोग बताओ भैया पीछे क्या लिखा हुआ है, यदि किसी व्यक्ति का वजन 160 पौंड से घटकर कितना हो गया 152। यहाँ पे पौंड या पौंड किस पद्धति में नपाई होती है, कौन बताओ, गुड सेकेंड मेरे पास कोई व्यक्ति का वजन करता रहा है, वो घट के मान लो 80% की कमी आई, वजन की कमी आई, लेकिन कैसे आई, बटे 100 किसी व्यक्ति का कितना गया 152, कितने की कमी आई 8, लेकिन कितने से 160 से गुड़े 100। बोर्ड देखो, 8 अक्कन 8, 8 दूनी 20 अक्कन 20, 20 पंचे, समझ भैया, ठीक। हाँ ठीक, समझ क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ भाई, बताओ एक परीक्षा में 52% छात्र उत्तीर्ण हुए और 480 शामिल हुए थे, मतलब कितने छात्र थे कुल, कितने थे 6000। एक परीक्षा में 52% कितने 8% छात्र, क्वेश्चन में कितने 480 की वैल्यू 480,
8 छंग 48, तो 100% की 6000, 6000 समझ में करना। तो अंकुल कितने हुए 8% की, तो 1% 8 छंग 100% के भी क्या करते हैं। क्वेश्चन फटाफट। फटाफट क्वेश्चन लगाओ, फटाफट। हम्म 40% ठीक। आप सही समझ मामा, भैया समझा मामा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है। 19 का किसके साथ लगा है 19, तो का वाला कहाँ जाएगा सभी को पता है 7.6 बटे 19। परसेंट बनाने के लिए कितने से गुणा 100 गुणे 100। जो भैया जीरो कटा, यहाँ पे एक जीरो है ना, जीरो जीरो कैंसिल। 19 सेकंड 19 19 चक्कू 76, 4 गुणे 10 कितना आएगा 40%। समझे मामा सबका ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा भाई। भैया हल करो, लिखा है 800 ग्राम के 45% का 20% है। फटाफट बताओ 800 ग्राम के 45% का 20% है, बताओ कितना आएगा। आठ सौ ग्राम के 45% का 20% है। वेरी गुड, कितना आएगा 72। अब ये क्वेश्चन हमको हल नहीं करना चाहिए, देखो ऐसे करना चाहिए। क्या लिखा हुआ है 800 ग्राम के सारे गुड़े हैं, क्या है बताओ कौन, ये क्या हो गया। देखो भैया बोर्ड क्या लिखा हुआ है 800 ग्राम 800, ये क्या हो रहा है कहीं के हाँ देखो भाई क्या लिखा हुआ है 800 ग्राम के 45% का 20% है। ये सिर्फ हल करना है, हम क्या करेंगे हमारे क्वेश्चन में 9 आया तो आंसर में 9 आएगा। 7 2 आंसर डिजिटल सम। समझ में आया, पूरा क्वेश्चन हल करके हम करना है। पेपर में का पूरा क्वेश्चन हल करके टाइम मिली है नहीं, खुद सोचो। हाँ हल कर देंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे काटेंगे कितना आएगा नीचे 100, यहाँ पे काटेंगे कितना आएगा 100। समझ में आया, देखो 2 जीरो कैंसिल हो गए, 20 चक्कन 20 20 पंचे 100, 5 चक्कन 5 9 पचे 9 अठे 72। समझ में आया, अपी समझ में आया समझ में आया बात नहीं समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या लिखा हुआ है
ये भी हमने आपको बताया है, बताओ कितना आएगा फटाफट, आप भी बताओ। बताया था कितना आएगा। एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 के बजाय 8/5 से गुणा किया, गणना में त्रुटि परसेंटेज क्या होगा बताओ। बताया था उसी दिन, बताया था शाम को पढ़ाया था। ऐसा कोई क्वेश्चन है जो हमने बताया नहीं। कौन? अच्छा एक हम बताइए, ये लगा लियो, देखो बोर्ड पे लिखा, एक व्यक्ति ने किसी संख्या को 3/2 की जगह, नहीं देखो भाई बात सुनो, हम बता रहे हैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति किसी संख्या को 2/3 की जगह 3/2 से गुणा कर दिया, वही क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ वेरी गुड। अब क्वेश्चन देखो, हम बताते अगला लगा लियो भैया। लिखा है एक व्यक्ति किसी संख्या को 2/3 की वजह 3/2 से गुणा कर दिया, गणना में त्रुटि परसेंटेज क्या होगा, वही क्वेश्चन है, ठीक। इस तरह बताया था, देखो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, मेरे पास उत्तर आना चाहिए 4, लेकिन आया कितना था 9, गणना से है ना। तो कितना बेकार आया उत्तर, मतलब अधिक आया 5, लेकिन कितने से 4 से, मेरा सही क्या था 4, लेकिन आया कितना 9, 5 अधिक आया है ना। और परसेंट बना लिया कितना गुणा 100, 4 1 4 25 चक्कू 100, 25 पंचे 100, 25%। सेम वो लगेगा, लगाओ सभी लोग, लगाओ भाई फटाफट। देखो क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति किसी संख्या को 5/8 की वजह 8/5 से गुणा कर दिया, है ना। गुणा करना चाहिए उसे 5/8 से, लेकिन उसने गुणा कितने से किया 8/5 से, गणना में त्रुटि प्रतिशत क्या होगा, गुणा करिए आप। 5 8 64। अच्छा कितना कम या ज्यादा है बताओ कौन? 39, लेकिन कितने से, कितना सही था 25, मेरे पास त्रुटि कितने की आई 39 की और मेरा सही उत्तर कितना था 25/25 गुणे 100, 25 सेकंड 25 25 चक्कू न चौगा 36, हासिल आया 3 न 4 3 12 3 भैया 15, 156% की क्या आई त्रुटि, समझ में आया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कराया है, बताओ कौन कराया है कि नहीं? हाँ भूल ही गए, खाना खाना भूल जाती हूँ, हल करो। हाँ चल बताओ कितना आएगा, परेशान ना हो, नाम के लिए सबके नाम लेवा एक बार। यूट्यूब पर सबका फेमस कर, चिंता ना करो। प्रिंसी बताओ बेटिया कितना आएगा। हाँ ठीक है, ये देखो बात नहीं, यदि किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि की जाती है और हर में 40% की वृद्धि होती है, तो परिणाम भिन्न 16/63 हो जाता है, मूल भिन्न क्या थी बताओ, बता ली मैं आंसर कितना आएगा। हम पढ़े रहे हैं, कोई बात नहीं, हम भिन्न किसे कहते हैं, जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। जैसे मान ली मैंने भिन्न, मेरे पास a/b थी, ये होता है अंश, ये क्या होता है हर। अब बोला क्या है बताओ, अंश में कितने की वृद्धि 60, तो अंश मेरे पास a था, कितना हो गया 160। अच्छा हर में कितने की वृद्धि 40, हर मेरा b था, कितना हो गया 140, तब मेरे पास भिन्न कितनी मिली भैया 16/63। सभी को समझ में आया, ठीक। आगे देखो भैया, देखो 16 16 कट गया कि ना है, समझ में आया, यो 0 0 कैंसिल, ठीक, 7 दूनी 14 और 7 9 63। अच्छा भैया देखो इधर बोर्ड पर, बात ना है, यो वाला 2 इधर चला जी है, a/b भिन्न माने रहन की ना, सब लोग बताओ, e के बटे में तो 9 लिखा है कि ना, सब लोग बताओ, समझ में आया, ठीक। लेकिन ये वाला 2 इधर गुणन चला जी है, भिन्न नंबर कितनी रहा है 2/9, ये लिखी, कहाँ लिखी, ये लिखी, लिखो क्वेश्चन कलर चेंज कर रहे हैं। अच्छा बताओ क्वेश्चन समझ में आए थे कि नहीं,
और सवेरे से ही पढ़ाओ तो शाम बहुत बतलाते। समझ में क्वेश्चन आवा? समझ में आवा भैया? समझ में आवा क्वेश्चन सरगम? तो ठीक है। चलो भैया अगला क्वेश्चन लगाओ। सानिया, क्या नाम है? सानिया। बताओ भाई क्वेश्चन क्या लिखा देखो। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है? पढ़ाए क्वेश्चन बताओ, जो क्वेश्चन पढ़ाए हल करो जल्दी फटाफट। ए की आय बी की आय से 25 अधिक है, बी की आय ए की आय कितना होना चाहिए? कितना? 20। वेरी गुड। सरगम बानो 20%। और बताओ पवन चौधरी कितना है? 20%। हाँ चलो बताओ, लग गया ठीक। कोई बात नहीं, देखो क्या लिखा। हम नए नए टीचर हैं, परेशान ना हो। अगर क्लास सभी को अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। गारंटी रहेगी अगर आप पेट पेपर देकर आ रहे हैं तो पेट में आपको सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए मिलेंगे। बात नहीं, चुप। परसेंटेज आपको इसलिए पहले पढ़ाया गया क्योंकि डीआई में परसेंटेज का बहुत काम है। जब हम डीआई पढ़ाएंगे आपको तो सारा उसी में परसेंटेज का खेल है। ठीक है भैया? अब हाँ, पहले एक क्वेश्चन हो जाने दो फिर डीआई भी पढ़ा देंगे। ठीक है? देखो क्या लिखा हुआ है। ए की आय बी की आय से कितना अधिक है भैया? 25। अगर बी ने 100 रुपए पाए, बात नहीं, 100 कमाए, तो ए ने कितने कमाए? 125। अब बोला बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है? बताओ। 25। अच्छा 25 कम है, लेकिन भैया किससे कम है? 125 से। और से वाला नीचे जाएगा है ना, तो बटे 125 गुड़े 100। 25 अक्कन 25, 25 पंचे 5 अक्कन 5, 20 पंचे 100। सभी को समझ में आया? ठीक। ये वाला आंसर कहाँ गया? ये वाला समझ में आओ भैया? ठीक। अभी का तुम लोग ऐसे करो, हम कैसे करीबा देखो। हमें पता है जब 125% अधिक हुई गए भाई तो उनका कम करीबा तो 25 से कम करीबा। अच्छा 25 कहीं में कम करीबा, 125 में तो कम करीबा, तो 125 गुड़े 100। 25 अक्कन 25, 25 पंचे 125, 5 अक्कन 5, 20 पंचे 100। सभी को समझ में आया? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ भैया। परवीन क्या तुम्हारा आंसर आंसर ना आ रहा है? ये हल करो भैया, लगाओ फटाफट। बताओ भाई नाम का आपका? हाँ हाँ, शिवम, शुभम। शुभम भैया बहुत शांति से बैठे हो, क्या हाल है? घर से लड़ाई वड़ाई करके क्या होगा? तो ठीक बताओ। फटाफट आंसर बताओ, लड़ाई झगड़ा तो चला कर दे। हाँ कोई बात नहीं, लगाओ। कितना आएगा बताओ भाई? पवन कितना आएगा? कोई बात नहीं। 33% का भिन्न कितना होता है बेटिया? बताओ। चलो भिन्न कितना होता है? 1/3। यदि मेरे पास ए और बी दो लोग हैं, समझ में आया? यदि मेरे पास बी ने 3 रुपए पाए और 33 से 3% अधिक है तो ये कितने पाएगा? 4। अब बोला बी ए से कितना परसेंट कम है? अच्छा रुपए में कितना कम है? 1 ऊपर, लेकिन किससे कम है? किससे कम है? ए से। तो ए वाला मेरे पास नीचे गुड़े 100। 4 इक्कन 4, 25 चक्कू 100। भैया समझ में आवा? तो ठीक है। आप ही बहुत बोलते, समझ में आया? हाँ भैया सभी को क्वेश्चन समझ में आया? समझा? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। आप भैया तनिक अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, सभी लोग हल करिए आप लोग आराम से बेहोश से। कल ही आपको बताया था क्वेश्चन, बताओ। कल जब आपको क्षेत्रमिति पढ़ाया था, कल ही बताया था। अब बताओ, बताओ फटाफट। 1 मिनट अगर कुछ सीख लो हमसे तो सारे आपके क्वेश्चन हुई जी हैं। बोर्ड अब देखो, खाली बात ही नहीं। देखो बात सुनो पहले हमारी, लिखना बाद में। क्वेश्चन पीडीएफ डाल चुके हैं। ठीक। देखो यदि हमसे बोले परिधि, क्या बोले कौन? परिधि। तो भैया सेंटीमीटर में इसका आएगा या फिर मीटर में आएगा? समझ में आया? ठीक। यदि बोले क्षेत्रफल, क्या बोले? क्षेत्रफल,
क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। कुछ समझ में आ रहा है, अभी बताएंगे। ठीक, यदि हमसे बोलेगा आयतन, क्या बोलेगा, आयतन, तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा या मीटर क्यूब आएगा। ये जो बता रहे हैं आपके यहाँ यूट्यूब पर भी, यहाँ सारा यूट्यूब ढूंढो कहूँ ना मिले, सारा यूट्यूब खोजो आपके यहाँ कहीं नहीं मिलेगा जो बता रहे हैं। ठीक, फिर बोल रहे हैं यो सारा यूट्यूब ढूंढो कहूँ ना मिले जो बता रहे हैं आपके यहाँ, यूट्यूब वाले देखिए कहीं। ठीक, फिर क्या लिखा है, या फिर लिखा होगा गोला, क्या लिखेगा, नहीं छोड़ो इतना ही सही है। ठीक, अच्छा परिधि जब हमसे बोलेगा तो देखो सिर्फ सेंटीमीटर या मीटर लिखा हुआ है, यदि क्षेत्रफल बोलेगा तो स्क्वायर में लिखा हुआ है, यदि आयतन बोलेगा तो क्या लिखा भैया है, क्यूब। क्यूब मतलब इसका क्या हुआ, बात सुनो, यदि परिधि में वृद्धि बोलेगा तो जितना बोलेगा उतना ही होगा। ठीक, यदि क्षेत्रफल में बोलेगा तो जितना दिया होगा उसका हम स्क्वायर कर देंगे। देखो भाई अगर 10 दिया होगा तो हम 10% बढ़ाएंगे के बाद फिर 10% बढ़ाएंगे। ठीक है, यदि बोलेगा 10% आयतन में वृद्धि कर दी जाए, आयतन क्यूब में लिखा हुआ है तो इसको कितनी बार बढ़ाएंगे हम, 3 बार। 10% 10% 10%। जैसे बोले यदि किसी वृत्त की परिधि 10% की वृद्धि हो जाती है तो, नहीं ये बोलेगा हमसे, यदि किसी वृत्त की भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो परिधि में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 10% बढ़ जाएगी, कितना, 10%। यदि बोले किसी वृत्त के त्रिज्या में 10% वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पे स्क्वायर देखो आया है, किसी का भी क्षेत्रफल हो स्क्वायर, तो हम देखो 10% का भिन्न बिटिया कितना होता है, 1/10। यहाँ पे 10 लिखेंगे, यहाँ पे 11, एक बार स्क्वायर लिखा तो एक बार और 10 और यहाँ पे 11, समझ में आया, क्योंकि इसमें स्क्वायर था। यदि हमसे बोले यदि बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो इसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन काहे में आया है, क्यूब में। तो भाई एक बार 10 11 10 11 10 और 11। पवन ये भैया समझे मामा, ये काहे हम 2 बार बढ़ाए थे, काहे 3 बार बढ़ाए थे, काहे हम 1 बार बढ़ाए थे, सारा डाउट खत्म। यदि परिधि लिखा हुआ है तो जो परसेंट क्वेश्चन में दिया होगा वही भुजा, मतलब परिधि में परसेंटेज की वृद्धि होगी। ठीक, यदि क्षेत्रफल बोलेगा तो उसको 2 बार बढ़ाएंगे, आयतन बोलेगा कितनी बार बढ़ाएंगे, 3 बार। समझ में, ये डाउट बहुत लोगों ने कहा थे लेकिन आज से डाउट नहीं रही है। ठीक, अब पहला क्वेश्चन का लिखा देखो, बात ना, यदि किसी वर्ग की भुजा 5% की वृद्धि की जाए, वर्ग की भुजा 5% की वृद्धि की जाए तो कुछ लोग आगे धक्का मारे 2 चक्कर बढ़ा दें, 5% बढ़ाओ चाहिए, लेकिन कब, जब क्षेत्रफल पूछे। इमा का बोला वृद्धि हो जाती है उसके परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, अभी बताया परिमाप सेंटीमीटर या मीटर, कितना बढ़ेगा, सिर्फ 5%। समझे मामा, क्षेत्रफल बोलेगा तो 2 बार बढ़ाएंगे, यदि परिमाप बोलेगा 1 बार, आयतन बोलेगा कितनी बार, 3 बार। ये डाउट आपके खत्म हुआ। ये कहूँ भैया आपके यहाँ यूट्यूब पर ढूंढे ना मिले जो हम बताए ना आपके यहाँ, फिर से एक बार पढ़ेगा अच्छे से, लेकिन पढ़ाई दो, हाँ लगाना है ना, हाँ समझो। एक क्वेश्चन और हम बोली, यदि यहाँ पर हम रख दी बिटिया 15%, बात नहीं, आप बताओ परिधि में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 15%, कितना, 15 ही, बोलिए उतना कब हूँ। ठीक, अगला क्वेश्चन लगाओ, आई से तुम लोग पढ़ो तो हम खुश रही। लास्ट में एक मोटिवेशन सुनेगा तुम्हें बढ़िया से, हाँ बहुत तगड़ा, उमा नाम है, उमा नाम है हफ्ती कह रहा, ये मोटिवेशन मोइन सर जी सुनाया ना, तुमका सुनाई देगा हम। ठीक है, हल करो, कितना आएगा, एक वृत्त की त्रिज्या 20% की वृद्धि की जाती है। ठीक, तो इसकी परिधि में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 20। यूपी ट्रिपल सी पेट में है बिटिया क्वेश्चन आवा है, अच्छे इंसान हुआ पर नहीं लगाए पॉइंट, वो 2 बार बढ़ाओ तो 2 बार, उनका पता ही नहीं क्या करे चाहिए, लेकिन बढ़िया टीचर पढ़ियो तब तो समझ में आई तुम्हें। अपने आप बढ़िया ना कहते, लेकिन हम बढ़िया पढ़ाई धन भाषा न जाओ क्वेश्चन अब जाओ। ठीक, समझे मामा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हल करो भाई। अच्छा देखो भाई सब लोग यहाँ का लिखा, क्षेत्रफल, एक लिए 2 लोग देखो दे दिया गया, नाई दे है तो हम बढ़ेबा, समझे मो। अब लगाओ भाई, देखो एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% 20% तक बढ़ाया जाता है, इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे 3 तरीका देखो, 100 रुपया है मेरे पास, कितने 100, मान लो वृत्त का क्षेत्रफल 100 रुपया है, पहले कितना बिटिया बढ़ाए ने 10, तो हुई क्या हुई 110, ठीक ना, फिर कितना बढ़ाए ने 20, तो भैया हमारे पास 100 तो हो चुके, 110 तो हो चुके हैं, 20 और बढ़ाए दो, 20 120 बटे 100। देखो ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल, जब 11 गुणे 12 करीबा, अब 11 गुणे 12 तुम्हें हम गुणा सिखाई दी, देखो ये लिखे 12, कहा हाँ, और 2 1
3 कितना हो गया 100। मेरे पास आयत का कितना कितना वृद्धि हो गई बताओ क्षेत्रफल में 32% की। समझ में आया? समझ में आया? ठीक। रुक जाए सर जी। क्वेश्चन का है लिख रही उतना फास्ट हो पीडीएफ भेज देगा। हम फिर करना है टाइम में सर हम दूसरा कोर्स समझ मावा? करेंगे। अगला देखो भाई तरीका यो समझो। अगर देखत खन क्वेश्चन करना है तो हम बताए हैं a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बेटे 100। देखो भैया कितना ही है 10 और 20 30 कितना हुआ 30। समझ में आवा कि ना सब लोग बताओ 30%। अच्छा 20 गुणे 10 कितना हुई 200। 200 बटे 100 मतलब 2 कितना 2 कितना आया भैया 32%। समझ में? समझ में? ठीक। इनमें यो फार्मूला देखो लगाओ जाते ए प्लस बी प्लस माइनस ए इंटू बी। पहला वाला ए दिया दूसरा वाला बी दिया लगातार बढ़ावा को आ रहा है तो देखो रखे हम 10 20 प्लस 10 इंटू 20 बटे 100 की 2 जीरो कैंसिल हाँ 20 और 10 30 प्लस 2 कितना आएगा 32। लेकिन हम ये कुछ ना लिखे हम क्या करेगा 10 और 20 30 10 गुड़े 20 भैया 200 और बटे पे यहाँ परसेंट है तो कितना जी है 100। 2 जीरो कैंसिल कितना बचा 2 10 और 20 30 और 2 32। दिमाग लगाना है इससे पढ़ाई हो रही समझ मामा? ठीक ये हल करो। अब अपने आते हैं शाम कैसे नहीं पढ़ाते हाँ चलो बनाए बात है हल करो क्वेश्चन। हाँ पर डे रोज क्लास चले यूट्यूब पर या इससे या शाम सुबह घर देख लियो करा या सुबह घर देख लियो करा और जो यहाँ पढ़ेगा वो स्पेशल पढ़ेगा। ठीक लगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाती है। ठीक तो वर्ग के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर भैया परिमाप होते तो 10 ही बढ़ते लेकिन क्या लिखा है क्षेत्रफल तो 2 बार बढ़ा देगा 10 10 भैया 20 और 10 गुणे 10 मतलब 100 का कितना मिला 1 10 10 20 और 1 21%। समझे मामा पवन? नहीं समझे मामा? देखो 10 और 10 20 10 और 10 20 10 गुणे 10 100 जब 100 का 10 से भाग करिए तो कितना है जी 1 20 और 1 21। देखो यो लगाए 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे 100 ये बिटिया कटेगा कि ना है। अच्छा 10 20 प्लस 1 कितना है 21%। समझे मामा? हाँ तो बढ़िया बढ़िया तरीका है क्वेश्चन देख के तुमका डर जाना चाहिए। अब एक बढ़िया बात है देखो यूपी ट्रिपल एससी पेट के आपके पेपर है। ठीक बात सुनो जायो पहले एक गिलास पानी पियो फिर पेपर खोलो धनी धर मुस्कियाओ कैसे मुस्किया देखी हाँ इससे मुस्किया ठीक है बढ़िया हंसे हो फिर पेपर हल करो फिर ऐसे ऐसे देखो जब सबके मुंह सुकुर जाए तो और हंसे पानी पियो फिर बाहर निकल आयो। ठीक ऐसे सब करते हैं जिनका तैयारी होता है। अब तैयारी नहीं है तो मुंह तो सुकुर जाइए करी। अब तुमका जब हर चीज आवत है तो भाई खुश तो हुई करी बा सोचित हम पेपर कराओ। हाँ समझ मामा? एक तरीका बताओ और बता दिया जाए। देखो बेटिया 10% भिन्न कितना होता है 1/10। बात नहीं लगातार बढ़ोतरी हुई। अगर मेरे पास 10 रुपए तो कितने हो गए 11 10 थे कितने हो गए 11 इधर गुणा करो 10 10 11 गुणे 11 100 100 रुपया थे 121 हो गए कितना बढ़ा 100 पर 21% ही होगा। समझ में आया? एक और देखो अगर 100 रुपया रहा है हमारे पास 10 बढ़ाए तो कितने हो गए 110। अब हमारी जेब में 10 रुपया हो गए फिर से कहीं 10 बढ़ाए दो तो 110 गुणे 110 बटे बिटिया 100 डबल जीरो कैंसिल 11 गिरे में 121 100 रुपया रहा 121 की कितना बढ़ेगा 21%। समझे मामा? और बताइए कितना बहुत है ना? आगे वाला हल कराइए लो क्या लिखा हुआ है बात नहीं। यदि किसी वस्तु के मूल्य को पहले 40% बढ़ाया जाता है और फिर 40% कम कर दिया जाता है वस्तु के मूल्य में कुल कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी? बहुत सरल क्वेश्चन। कितना आएगा 16% की कमी आएगी। कैसे आएगी? आप टाइम हो गया कितना आएगा 16%। कैसे आएगा सभी लोग हल करो बताएं। एक फार्मूला पढ़ा है बताया था हमने जब सेम
एक जैसी वैल्यू बढ़ाई या कम करी जाए, बात नहीं, जब सेम एक जैसी वैल्यू बढ़ाई या कम करी जाए तो लगा दियो एक्स स्क्वायर बटे 100। जब एक से गुड़े एक से करीबा तब है तो एक्स स्क्वायर आई है, सब लोग बताओ आई है ना। ये का मतलब एक जैसे गुड़ा भाई है, और इमो एक जैसे लिखी 40 40 है ना, कम करें अधिक करें हमका नाम मतलब है। लगाओ 40 गुड़ा 40 बटे 100, ये 2 जीरो कटे 4 चक्कू, हमेशा 16% की कमी क्या आएगी, कमी। देखो 40 बढ़ाएं 40 कम करें, हमका पता चला एक्स एक्स है एक जैसा, लगा डालो, समझ में बहुत तरीका है, छापे रहो तुम, हम देखो कत्ते बताए। आज क्लास या यूट्यूब पर देख लियो, ठीक, जितना छूटे सब देख लियो करा। हाँ भेज देगा भैया, समझे मामा, ठीक। हाँ हाँ बताए रहे, देखो हटावा जाए, हाँ भेज देगा, समझ में आज डाल देगा। अच्छा बेटिया देखो 100 रुपया हमारे पास रहेगा, हाँ 40 बढ़ाए तो कितने 140 हो गए, ईमाना लगे, समझे मामा। नमस्ते बेटिया, बात नहीं, 100 रुपया मेरे पास थे, 40 बढ़ाएंगे तो 140 हो गए, फिर 40 कम करें तो कितने हो गए पवन, 60 बटे 100, डबल जीरो कैंसिल, 14 छंग 84। अब हमारे पास 100 रुपया रहा है, कितने रुपया रहा है 100, भैया कितनी कमी आई गए 16%, समझे मामा, ठीक, यो बढ़िया लगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड में भाई हाथ चलाओ, ये समझे मामा, ठीक, लिखो, ठीक। देखो अब हम क्या बताइबा, हमारे पास 40% था, देखो 40% भिन्न कितना होता है बेटा बताओ, 20% कितना होता है, एक बेटा 5, एक दोगुना लिखा तो कितना आ जाएगा 2 बटे 5, हमारे पास 5 रुपया रहा है, पहले 2 बढ़ाए तो कितने हो गए 7, फिर बोला 40% की कमी, 5 रहा है, जब 2 कम पड़े तो कितने बचे 3, पचम 7 25 रुपया हमारे पास रहा, 21 बचे, सबका पता है कमी हुई कि ना, लेकिन कई रुपए 4, कत्ते से ने 25 से ने गुड़े 100, 25 अक्कन 25 25 चक्कू 4 चक्कू 16% की कमी, समझ में आया, समझ में आया, ठीक। एक और तरीका बताओ जाए, ठीक, जब एक जैसी वैल्यू बढ़ी हो और घटी हो तो डायरेक्ट गुणा कराओ, 4 चक्कू 16, जीरो जीरो कैंसिल, आंसर आएगा 16% की कमी, ठीक, डायरेक्ट। फिर से एक बार देखो, अगर यहाँ पर 40 ना दे, बोला 30% की बढ़ोतरी और 30% की कमी, तो कितना बताएंगे 3 तिया 9% की हमेशा कमी, समझ में आया, ठीक। यदि हमारे पास 20% दिया हो, 20% वृद्धि और 20% कमी, कितना आएगा 4% की हमेशा कमी, समझ में आया। यदि हमारे पास दिया हो 25% की वृद्धि या कमी, कितना आएगा, बात नहीं, 25 गुड़े 25 कितना होता है 625, 625 का मतलब 2.5% की कमी, क्योंकि जब 625 बटे हम 100 करेंगे तो वहां पे 2 जीरो होंगे, इसमें देखो 2 जीरो से कट गए, लेकिन इसमें 2 संख्या बाद पॉइंट आ जाएगा, डाउट है कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हल करो, लगाओ। यदि किसी घन की भुजा 20% बढ़ा दी जाती है, ठीक है, आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, देखो आयतन का है भैया क्यूपम, एक हम 3 बार बढ़ाई घटाई, लगाओ जल्दी फटाफट, देखिए कैसे नहीं समझ हमारी तुमका मैथ, बढ़िया तरीका बताइए। देखो भैया पता है क्यूब, इधर बोलो, देखो 20% का भिन्न कितना होता है 1/5, मेरे पास 5 रुपया थे, कितने हो गए पवन 6, पवन देखो बोलो 3 बार करना, तो भैया डायरेक्ट 5 6 5 6 125, इधर भैया 100 कितना कमी या अधिक आया बताओ, 91, कितना 91% की क्या हुई वृद्धि, लेकिन कितने से 125 से गुड़े 100, काटो 25 पंचे 25 चक्कू 4 इक्कन नचौग बटे 5, 5 इक्कन 5 7 बचे 35 बचा, एक हो गया 14, 5 दूनी 10, कितना बचा 4, 8 पंचे 72.8% की क्या हुई वृद्धि, समझ में आया सभी को, ठीक, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बेटिया समझो मो, ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सभी लोग हल करें। घनाभ के आकार वाले एक कक्ष की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 10%, 20%, 25% की वृद्धि की जाती है। घनाभ के आयतन में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा, वही क्वेश्चन। सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, 10% का भिन्न कितना होता है बेटा, 10। 10 रुपए थे, कितने हुए, 11। ये क्या हुआ भैया, क्या लिखा हुआ है बोलो सभी लोग। मेरे पास 10 रुपए थे, कितने हुए, 11। अब 20% का भिन्न एक बेटा 5, यदि मेरे पास 5 थे तो कितने हुए, 6। लिखा हुआ है 25, 25 में भिन्न कितना होगा, एक बेटा 4। अगर 4 रुपए तो कितने हुए, 5। समझ में आया, गुणा करिए। 5 चक्कू 20 गुणे 10 कितना होगा, 200। इधर 11 छक्का 66 और 66 गुणे 5, 6 पंचे 30, 6 पंचे 3 30, 33। समझ में आया। मेरे पास 200 रुपए थे, 330 हो गए, कितने बढ़ गए, 130। लेकिन कितने से, अच्छा 200 से। अब गुणे 100, भैया 0 0 कैंसिल, 2 अक्कन 2, 2 छंग 12, 2 पंचे, कितने परसेंट की वृद्धि, 65% की वृद्धि। समझ में आ रहा है, ठीक। हाँ चल बेटिया, समझ में आ रहा, हलीमा समझ में आ रहा, ठीक। राजेश विधायक समझ में आ रहा, तो ठीक है, बात नहीं। आगे कोई नाम ले वाले बता जल्दी, बात नहीं। हाँ साजिद भाईजान क्या हाल है, ठीक हो, बताओ कितना आएगा। एक लंबवृत्तीय शंकु का आधार और त्रिज्या, बात नहीं, और ऊंचाई 10% की वृद्धि की जाती है, तो इसके आयतन में कितने परसेंट वाली की वृद्धि होगी। अच्छा बात सुनो, त्रिज्या स्क्वायर में होते है और ऊंचाई एक बराबर, तो मतलब 3 बार हुई जी। बात ना देखो बेटा, बताइए क्या लिखा है। एक लंबवृत्तीय शंकु, शंकु का आयतन क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। बोर्ड देखो, ये का काटो, कोई का मतलब नहीं हमसे, ठीक। अच्छा जब त्रिज्या 10 बढ़ी बात, तो मतलब 10 10 बढ़ जी है, और ऊंचाई समान है। भैया देखो पवन, त्रिज्या 10 10 हुआ और ऊंचाई कितनी दी है, वहां 10 है, इसका मतलब 3 बार बढ़ेगा, कई बार, 3 बार। बढ़ाओ जल्दी, 10 रहा कितने हुए, 11। 10 रुपया कितने हुए भैया, 11। 10 रहा कितने हुए, 11। इधर गुणा करो कितना, 1000, इधर 1331। अच्छा कितने रुपए की वृद्धि हुई, लेकिन कितने से, अब परसेंट बनाने के लिए कितने से गुणा, 100। 00 00, एक जीरो है तो एक संख्या बाद पॉइंट लगा दो। 33.1% की कमी, नहीं वृद्धि, क्या आएगा, वृद्धि। समझ में आया। हम बताएं, अगर परिधि बोलिए एक बार, क्षेत्रफल बोले 2 बार, अगर आयतन बोले तो भैया कई बार, 3 बार। लेकिन क्या बोला है, देखो यहाँ पर आयतन है ना भाई, आयतन घनमा होते है ना, घन के ऊपर, और क्षेत्रफल वर्ग, परिधि सेंटीमीटर होती है नहीं। अगर आयतन बोलेगा तो हम 3 बार बढ़ाएंगे, क्षेत्रफल बोलेगा 2 बार, और परिधि बोलेगी तो जितना दिया होगा उतना ही, ठीक है। समझ में आया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, सभी लोग हल करिए। एक लंबवती संख्या आधार की त्रिज्या का 50% बढ़ा दिया जाता है और ऊंचाई 40% बढ़ा दी जाती है, संख्या आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। फिर से वही क्वेश्चन, आयतन दिया है, त्रिज्या कितनी बढ़ाई गई भैया, 40, मतलब 40 40, ऊंचाई कितनी बढ़ाई गई, 50। 40% भिन्न कितना होता है, 2/5। 5 रुपया थे 7 हुए, 5 थे 7 हुए। अब 50% के भिन्न कितना होता है, कहाँ गया, 1 रुपए थे 3 हो गए, लग गया। देखो 50% और 40% पहले भिन्न बताओ भैया कितना होते हैं, 1/2, इसका 2/5। अच्छा त्रिज्या कितनी बढ़ाएगी बताओ सब लोग, 50, कितना 50। त्रिज्या स्क्वायर में होते, आयतन क्या आता है बताओ हमको, 1/3 पाई आर स्क्वायर। यस, देखो त्रिज्या स्क्वायर में होते तो त्रिज्या को हम कितने बार बढ़ाएंगे, 2 बार। मेरे पास 2 रुपए थे, कितने हो गए, 3। 2 थे, कितने हुए भैया, 3। लेकिन ऊंचाई बढ़ाई गई 40%, इसका मान होता है 5/2। यहाँ पे 5 रुपए थे, कितने हो गए, 7। यहाँ से गुणा करिए, 2 दूनी 4 है ना, और 4 पंचे 20,
7 तियां 21, 21 तियां 63। कितने की बढ़ोतरी हुई बताओ? 43। लेकिन कितने से? 20 से गुड़े 100। 20 सेकंड 20, 20 पंचे 100। 5 तियां 15, हासिला 1, 5 चक्कू 20 और 1 215% की बढ़ोतरी हुई। क्या आया? 215% की वृद्धि हुई। सभी को समझ में आया? ठीक। समझ में आया? बंद है। हाँ तुम लोग पढ़ो, कोई चिंता, अंदर वाली जाओ, बाहर काम चलिए। समझ में आया? हाँ क्वेश्चन समझ में आओ। ठीक। क्या हुआ? हाँ? बहुत जल्दी बात बदल देते। हाँ ये हटाएं। समझ में आओ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए भाई। हाँ चल बेटे, आज कितने क्वेश्चन हुए? कितने हुए क्वेश्चन? ये हल करो, 2 हल कर लो, 25 क्वेश्चन कर लो। ठीक है, बाकी क्लास शाम को आएगी DI स्पेशल यूट्यूब पे। क्या? 46 मिनट टाइम बता सर जी। कितना आएगा आंसर? कितना आएगा? एक गोले की त्रिज्या 10% कम कर दी गई। गोले के आयतन में कितने % की कमी होगी? बताओ, पहले आंसर बताओ फटाफट। बताओ भाई, गोले की त्रिज्या 10% कम कर दी गई, इसके आयतन में कितने % की कमी होगी? बताओ भाई, आयतन 3 बार होता है ना। पवन, आंसर बताओ कितना आएगा? भैया आयतन 3 बार, हमारे पास 10 रुपया रहा है, 10% भिन्न कितना होता है बताओ? 1/3। यदि मेरे पास 10% भिन्न क्या होता है? 1/10। यदि 10% 10 रुपए थे, एक कम पड़े कितने हुए? फिर इधर कितना होगा? इधर कितना? 271। समझ में आया? नहीं आया? आ गया? किससे आया? 1000 से गुड़े। अब एक जीरो नीचे बचा तो एक संख्या पॉइंट लगाए दो भैया ऊपर। % की क्या आई? कमी। समझ में आया? नहीं आया? आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हल करिए। बात नहीं बताइए भैया। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय उसका क्या प्रभाव पड़ा? बताओ। कितना आएगा भैया बताओ? बेटिया 25वां क्वेश्चन है यो। हाँ चल ठीक। देखो बेटिया, 30 घटाएं तो 30% माइनस 20 बढ़ाएं तो 20% प्लस। ठीक, माइनस 30 गुणा 20/100, ये 0 0 कटे, 3 दूनी 6। अब माइनस का 30 और माइनस का 6 कितना होगा? माइनस का 36%, प्लस का 20% कितना आएगा? माइनस का 16%। माइनस क्या दर्शा रहा है? 16% की घड़ी, घटी लिखा है भैया, घटी वहां कमी। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से बताएं। हाँ, अब यो माइनस का 6 और माइनस का 30, तो माइनस का 36 प्लस का 20, भैया कितना बचा? माइनस का 16 कमी। एक क्वेश्चन और तरीका देखो, हमारे पास 100 रुपया रहा है। कितने रुपया रहा है? 100। जब 30 घाटा हुआ तो कितने बचे? 70 बचेगी ना। ठीक, फिर बोला 20% बढ़ गए। अब जेब में जब 70 है तो 20 बढ़े तो कितने हुई गए हुई हैं? 120/70।
100 बार सते 84। हमारे पास भैया 100 रुपया रहा है और 84 बचे का मतलब कितने परसेंट का घाटा हुआ? 16% का। समझ में आवा? ठीक। 30% का भिन्न कितना होते बताओ? 3/10। अब 20% भिन्न कितना भैया? 1/5। हमारे पास 10 रुपया रहा है और 3 कम पड़े तो कितने बचे हुए हैं? 7। 5 रहा, 1 बढ़ा कितने हुए? 6। कितना 10 बचे? 50 और 7 छंग 42। जेब में 50 रुपया रहा, 42 बचे, कितने घाटा हुआ? 8 के। लेकिन कितने से? 50 से गुड़े 100। 50 सेकंड 50, 50 दूनी 100, 8 दूनी 16। ये क्या हुआ? 16 कितना आएगा भैया? 8 दूनी 16% के घाटा हुआ। समझ में आया? जय हिंद दोस्तों, अपेक्षा कंपटीशन क्लास में सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज से क्लास स्टार्ट कर दिए। अब आपको रोज 25 क्वेश्चन बेस्ट देखने को मिलेंगे यूट्यूब पे। ठीक है, शाम को डीआई की क्लास लेकर आएंगे। जो परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।